बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली आईआईटी सीतापुर। आज के सेशन में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट 4 की। तो लास्ट 3 हमने जो पार्ट पढ़े उनमें हमने सारी डिटेल में हर एक चीज़ पढ़ ली और देखा कि इंटीजर्स का क्या कंपोजिशन था, क्या मेरे पास नेचुरल नंबर का था, क्या मतलब बहुत सारे नंबर्स आपने देखे बेसिकली। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर हैं जो आपको और आगे फर्दर पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कभी कभी आ जाता है ये वाला नंबर, परफेक्ट नंबर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आजकल। तो परफेक्ट नंबर में लोग कंफ्यूज जाते हैं, यार ये कौन सा नंबर है, उचित नंबर कौन सा नंबर होता है, उचित संख्या, डेफिशिएंट संख्या कौन सी होती है, न्यून संख्याएं कौन सी होती हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट जितना भी है आज आपको पढ़ने को मिलेगा और जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे इतना अच्छा मेथड आपको बताया जाएगा कि सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने ये 3 जो हमने बंच बनाया, परफेक्ट नंबर, डेफिशिएंट नंबर और एबंडेंट नंबर, तो इनसे क्या मतलब कॉन्सेप्ट है आपका, क्या इनसे समझना है वो देखिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने परफेक्ट नंबर की, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। परफेक्ट नंबर मतलब आदर्श नंबर, आदर्श संख्या कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा डिवाइजर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको ये बात बताता हूँ कि आपके पास फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है और डिवाइजर में, फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले आपको ये जानना है, मल्टीपल और फैक्टर। तो फैक्टर बेसिकली हम क्या जानते हैं, फैक्टर किसी भी नंबर के क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, विद इन नंबर रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 6 के फैक्टर करूंगा तो 6 के फैक्टर आप 12 तो नहीं कह देंगे कि 12 तो फैक्टर नहीं है ना 6 का। तो मतलब जितने भी किसी भी नंबर का आप फैक्टर लेंगे वो विद इन नंबर रहेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि आप फैक्टर का मतलब सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है, गुणनखंड होता है, गुणनखंड। अब खंड से भी पता चल रहा है, अब इससे बड़ी तो चीज होगी नहीं कोई, छोटे छोटे कुछ पार्ट्स होंगे जिनसे मिलके ये बना, जिनके मल्टीपल से ये बना, ठीक है। तो मैं कह दूंगा अगर 12 है तो 12 के जितने भी फैक्टर होंगे आपके वो विद इन नंबर होंगे, नंबर के अंदर ही लाई करेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूँ 12 के आप फैक्टर कर लीजिए तो 1 और 12 तो कॉमन ही है, ये तो आपको लास्ट क्लास में पढ़ा ही चुके हैं कि कोई भी नंबर होता है उसमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट क्या कहें, जैसे प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, तो उसमें क्या है वो एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। तो ये जितने भी नंबर होंगे मेरे ये वाली प्रॉपर्टी जरूर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो 12 भी ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, लेकिन इसके अलावा ये क्योंकि ये कंपोजिट नंबर भी है तो इसके क्या होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर भी होंगे। तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि इसके क्या क्या फैक्टर होंगे। तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 चक्कू 12 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। तो मैंने कह दिया ये जो आपके निकल के आए 3 3 6 ये क्या है, इसके फैक्टर हैं। लेकिन फैक्टर में भी आपको अभी एक और चीज पढ़नी है, प्रॉपर फैक्टर, वो भी मतलब प्रॉपर डिवाइजर उन्हें बोलते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए जो फैक्टर मैंने निकाले यानी गुणनखंड, उनको डिवाइजर भी बोला जाता है यानी भाजक भी बोला जाता है। मतलब तो ऐसे कौन से नंबर है जो इसको भाग देने पे गुणित कट जाएंगे, ठीक है, उनको मैं डिवाइजर। तो फैक्टर को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, डिवाइजर का भी नाम दे दिया, ठीक है, डिवाइजर का भी नाम दे दिया। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। फिर मैं बात करता हूँ कि मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। तो मल्टीपल क्या होता है, गुणज होता है। मतलब इनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब इनके बारे में कुछ सर्टेनिटी नहीं है, कहीं तक भी जा सकते हैं। वैसे मैं 2 की बात कर लेता हूँ, तो 2 के अगर आपसे कह देता है फर्स्ट 4 मल्टीपल निकालिए तो कैसे निकालेंगे आप, 2 जन 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 चौके 8। तो ऐसे आप इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, ऐसे बोल दे कि फर्स्ट 100 मल्टीपल निकालिए, 1000 मल्टीपल निकालिए फर्स्ट। तो ऐसे कितने भी इसके मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फैक्टर के केस में क्या था, वहां पे लिमिटेड मेरे पास फैक्टर्स थे। लेकिन अगर आप बात करें मल्टीपल की तो मेरे पास मल्टीपल क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, कितने भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूछे क्या जा सकते हैं, होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर का आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेसिकली समझना था, मल्टीपल तो आपको पता है। तो फैक्टर में भी एक कॉन्सेप्ट बन के आया प्रॉपर फैक्टर क्या, या फिर कह लीजिए प्रॉपर डिवाइजर का, ठीक है। तो प्रॉपर डिवाइजर का कॉन्सेप्ट क्या था वो समझते हैं। जैसे मैंने ये नंबर ही लिया 12, तो इसके बाद इसमें मेरे कितने फैक्टर निकल के आए, 6 फैक्टर निकल के आए, 1 2 3 4 6 और 12 इटसेल्फ। तो जितने भी आपके प्रॉपर डिवाइजर होते हैं वो इटसेल्फ छोड़ के होते हैं। मतलब जितने भी आपके पास पूर्ण भाजक होंगे, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे कि आप इटसेल्फ मतलब 12 ही नंबर को छोड़ दीजिए और जितने रिमेनिंग
रिमेनिंग आपके पास फैक्टर बचे वो सारे मेरे पास क्या है, प्रॉपर डिवाइजर होंगे। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट पता है तो आपको परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने क्या कहा कि फैक्टर्स में भी अगर जो आपका एक्सेल वाला नंबर, जैसे मैं 12 का कह रहा हूँ फैक्टर, तो आप 12 स्किप कर दीजिए। 12 को छोड़ के जितने भी मेरे पास फैक्टर होंगे वो सारे कैसे होंगे, पूर्ण भाजक होंगे, प्रॉपर फैक्टर होंगे। ठीक है, तो ये तो थी बात प्रॉपर डिवाइजर की, या फिर कह लीजिए प्रॉपर फैक्टर की। अब मैं पता करता हूँ यार ऐसे कौन कौन से नंबर है जो मेरे पास परफेक्ट नंबर होते हैं। तो यार बहुत ही रेयर होते हैं ये नंबर, और इनको कैसे निकालते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि 4 है प्रॉपर नंबर, सॉरी परफेक्ट नंबर, या 6 है, 12 है, 16, तो मैं निकालना स्टार्ट करता हूँ कि कौन कौन से मेरे क्या है परफेक्ट नंबर है। तो मैं 4 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके सारे सारे फैक्टर को नोट डाउन कर लेना है। तो मैं देख रहा हूँ इसका डिवाइजर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है, केवल 3 हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, आपने एक्सेल को छोड़ दिया, तो मैं कहूँगा जो एक्सेल को छोड़ दिया बाकी रिमेनिंग को देख लीजिए, वो मेरे क्या होंगे, प्रॉपर डिवाइजर होंगे। मुझे क्या करना होता है परफेक्ट नंबर के केस में, कि जो एक्सेल वाला नंबर है इसको इक्वल कराना होता है इन दोनों के सम के, इन दोनों के सम के। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 आ गया, तो ये क्या हुआ, नॉट इक्वल टू हुआ। अगर इसी नंबर, ये जो आपका 4 नंबर था जो पहले गिवन था जिससे पूछा गया था, अगर इससे कम वैल्यू आ जाती है इन दोनों को जोड़ने में, जो कि मेरे जितने भी मेरे प्रॉपर डिवाइजर हैं उनसे अगर कम वैल्यू आ जाती है, तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे, मेरे न्यून नंबर, मतलब डेफिशिएंट नंबर। वो कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका, डेफिशिएंट नंबर वाला। अगर मान लीजिए मैंने ले लिया एग्जांपल 16 का, 16 का एग्जांपल ले लिया मैंने, इसके डिवाइजर को लिखा, 1 है 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा और 16 से भी हो जाएगा। और कोई संख्या है, हाँ बस इतनी संख्या है मेरे पास। 1 से हो जाएगा डिवाइड, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 16 से हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या निकल गया है, फैक्टर्स निकल गया है, डिवाइजर्स निकल गया है। लेकिन मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है कि आपके पास कितने प्रॉपर डिवाइजर हैं यहाँ पे, पूर्ण भाजक कौन कौन से। ठीक है, तो पूर्ण भाजक कौन कौन से, ये वाले हैं आपके, ये तो है। अब मैंने क्या किया, इनको जोड़ना स्टार्ट किया। मैं ये वाला नंबर नहीं लेता था किस केस में, प्रॉपर डिवाइजर जब आपको फाइंड करना है तो आपको ये वाला स्किप करना है, जो आपके एक्सेल वाला नंबर होगा उसको हटा देना। बाकी सबको जोड़ के देखना है कि कितने नंबर हुए, 1 2 3 कितना हुआ, 8 4 12, 12 2 14, 1 15, तो 15 आया सम। और लेकिन ये जो नंबर था वो कितना था, 15 से ज्यादा था। मतलब ये क्या हो गया हमारा नंबर, जब भी आपके पास कम नंबर आती है, इनका सम कम आता है इस वाले से, तो वो मेरे पास नंबर कौन से हो जाते हैं, डेफिशिएंट नंबर। अब मैंने जैसे एग्जांपल ले लिया 6 का, मैंने एग्जांपल ले लिया 6 का, तो मैं 6 लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 6 के मेरे पास कौन कौन से डिवाइजर हो जाएंगे, 1 होगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। तो मुझे पता है ये मेरे पास फैक्टर्स हैं, और प्रॉपर डिवाइजर कौन कौन से होंगे, इसको छोड़ दीजिए, ये ले लीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनका सम करूँगा, 3 + 2 + 1, तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब मुझे पता चला कि जो मेरे प्रॉपर डिवाइजर थे इनका सम कितना आ गया, 6 आ गया। जो मेरा गिवन नंबर था उनके इक्वल आ गया, मतलब 6 के बराबर 6 आ गया। जो मेरे पास गिवन नंबर था और जो मेरे पास प्रॉपर डिवाइजर का सम था वो कितना हो गया, इक्वल हो गया। अब जब इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरे पास क्या है, एक परफेक्ट नंबर निकल के आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, परफेक्ट नंबर वो हमारे होंगे जिनका डिवाइजर का, जो प्रॉपर डिवाइजर होंगे उनका सम उसी नंबर जो मेरे पास गिवन है उसके इक्वल आ जाए, तो वो मेरे पास कौन से नंबर हो जाएंगे, परफेक्ट नंबर हो जाएंगे। अभी जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया 28 ले लिया, 28 मैंने एज एग्जांपल ले लिया। तो इसके क्या किए, फैक्टर्स को नोट डाउन किया, 1 हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, 14 से हो जाएगा और 28 से भी हो जाएगा। ठीक है, इतनी तो होंगे। अगर आपको और एडिशनल दिखे तो आप और देख लीजिए, फिलहाल तो इतने मुझे दिख रहे हैं। तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से 28, 7 चौके 28, 14 दूनी 28 और 28। ठीक है, इतने मेरे पास क्या निकल के आ गए, इतने मेरे पास फैक्टर्स निकल के आ गए। लेकिन आपको किससे काम है, मुझे काम है मेरे कितने प्रॉपर डिवाइजर का काम है, क्योंकि मैं यही ऐड करके देखता हूँ इससे बड़ा है या छोटा है। तो 14 7 कितना हो गया, 21, 21 4 कितना हो गया, 25 और 25 2 27, 27 1 28। अब जी जो मेरे पास प्रॉपर डिवाइजर थे उनका सम जो मेरे पास गिवन नंबर था उनके बराबर आ गया, मतलब कैसा है मेरे पास, ये परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट है, मतलब परफेक्ट नंबर। अब मैंने एग्जांपल ले लिया 42 एग्जांपल ले लिया और इनके फैक्टर को नोट डाउन किया, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 14 3 42, 3 से हो जाएगा,
4 से नहीं होगा, ठीक है। और फिर इससे हो जाएगा 6 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, और फिर 14 से हो जाएगा, और फिर 21 से हो जाएगा, और आपका लास्ट 42 से हो जाएगा। इतने ही होंगे मेरे पास फैक्टर्स। तो मेरे पास फैक्टर्स को मैं प्रॉपर डिवाइजर में देखता था, तो मैं कौन सा नंबर छोड़ता था? इटसेल्फ वाला नंबर जो 42 मेरे पास ऑलरेडी गिवन था, उसको मैंने छोड़ दिया। बाकी सबका सम करके देखा मैंने, सम करके देखा तो मेरे पास कितने नंबर निकल के आया? ये कितना है? 6 6 12 12 14 7 इतने तो है। तो मैंने इनको ऐड करना स्टार्ट किया, 8 8 4 12 तो 14 और ये 5, ठीक है। 54 निकल के आ गया मेरा सम। सम किसका है? ये प्रॉपर डिवाइजर्स का सम है, और प्रॉपर डिवाइजर्स का सम है जो कि किससे बड़ा है? मेरे जो गिवन नंबर था उससे बड़ा है। अब जब बड़ा आ गया सम तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? कैसा नंबर हो जाएगा? ये प्रचुर नंबर हो जाएगा, अबंडेंट नंबर हो जाएगा। जब भी आपके पास प्रॉपर डिवाइजर का सम हमारे गिवन नंबर से ज्यादा आ जाए तो वो कैसा हो जाएगा मेरे पास? एक प्रॉपर, तो प्रॉपर नहीं सॉरी, कैसा हो जाएगा? अबंडेंट नंबर हो जाएगा, जो कि प्रचुर बोलते हैं। तो क्लियरली यहाँ से 3 कॉन्सेप्ट निकल के आ गए। अगर मेरा प्रॉपर डिवाइजर का सम मेरे गिवन नंबर के इक्वल हो जाए तब कैसा हो जाएगा मेरे पास? परफेक्ट नंबर। अगर कम हो जाए तो कैसा हो जाएगा? डेफिशिएंट नंबर। और अगर ज्यादा हो जाए तो अबंडेंट नंबर। बस यही 3 कॉन्सेप्ट आपके साथ रिलेटेड थे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कैसे फाइंड करें परफेक्ट नंबर को निकालें। तो कैसे हम परफेक्ट नंबर को फाइंड आउट करें कि क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर होते हैं, तो इनको जानना जरूरी है थोड़ा, ठीक है। तो मैंने कह दिया परफेक्ट नंबर कौन होंगे? जब भी आपके पास 2 की पावर n minus 1 is a prime number, is a prime number। जब भी आपके पास 2 की पावर n is a prime number हो, मतलब ये यहाँ पे n की वैल्यू कुछ पुट करने पे ये प्राइम नंबर आ जाए, तब देन 2 की पावर n minus 1, 2 की पावर n minus 1 क्या हो जाएगा आपका? is a perfect number। अब कह रहा है ये क्या लिख गया, ये तो समझ नहीं, तो मैं आपको समझाऊंगा किस लिए है यहाँ। तो देखिए आपको करना क्या है, सपोज मैंने n की जगह 1 रख दिया, ये जो ऊपर वाला है ये मैं कह रहा हूँ, सपोज आपने यहाँ पे क्या रख दिया? a रख दिया, 2 की पावर 1 minus 1। तब देखिए 2 करना 2, मतलब सॉरी 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। माइनस 1 किया तो आपके पास क्या? 1 निकल के आ गया। अब आपको 1 के बारे में भी बताइए प्रोबेबिलिटी, क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं है, ना तो वो कंपोजिट है ना तो वो प्राइम है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा ना फैक्टर हो सकते हैं ना 1, ना तो 2, ना तो प्राइम नंबर वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ना तो कंपोजिट नंबर वाली। तो क्या कह सकते हैं? नाइदर कंपोजिट है नॉर प्राइम, ठीक है। तो मैं क्या इसके बारे में बोलूंगा कि यार ये प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता, तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता तो ये इस फॉर्मूले में सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर मैंने देखा 2 की पावर 2 रख लीजिए सर, n की पावर 2 रख लीजिए, n की वैल्यू 2 रखने पे क्या आया? 2 की पावर 2 बराबर 4 minus 1 बराबर 3। हाँ, अब मुझे पता है कि 3 आपका क्या है? 3 आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो अगर 3 एक प्राइम नंबर है तो आपने क्या निकाल लिया? जो आपने इतनी वैल्यू निकाल ली वो क्या है? एक प्राइम नंबर है, जो कि कितनी है? 3 है। ये तो निकाल लिया आपने। तो मैं कह दूंगा आप इस वाले फॉर्मूले में निकालिए, इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू वही एज इट इज पुट कीजिए, और आपका जो नंबर निकल के आ जाएगा वो कैसा होगा? परफेक्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, n की वैल्यू 2 ली थी आपने, 2n minus 1, और ये कितना निकल के आ गया? 3, क्योंकि ये वैल्यू 3 ही तो थी। कितना आ गया? 2 की पावर 1 3 बराबर 6। देखिए आपका निकल के आ गया जो आपने निकाला था परफेक्ट नंबर। तो ऐसे ही आपके सारे बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत रेयर होते हैं लेकिन आपको मिल जाएंगे। सपोज आपसे पूछ लिया कि एक डिजिट का, सिंगल डिजिट का परफेक्ट नंबर बताइए, तो आप क्या बता सकते हैं? मेरे पास कौन सा नंबर है? मेरे पास ये 6 है, ठीक है। हाँ, अब मैं बात कर लेता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, क्या था मेरे पास? 2 की पावर n minus 1। अगर ये प्राइम हो तो हमें वो वाला फॉर्मूला पता करके क्या निकालना था? परफेक्ट नंबर निकालना था। तो मैं कहता हूँ आप यहाँ पे पुट कर दीजिए कितनी वैल्यू? मैं पुट करता हूँ सपोज 2 की पावर 3, मतलब n की वैल्यू मैंने कितनी पुट कर दी? 3 वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 8 minus 1 बराबर 7। तो 7 भी मुझे पता है कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है? प्राइम नंबर वाली प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो मैं कहता हूँ 7 अगर आपका प्राइम है तो आपका 2 की पावर 3 minus 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा? इज अ परफेक्ट नंबर। ऐसे आप आगे और ज़्यादा फाइंड कर सकते हैं। बस आपको क्या पता करना है? ये वाले फॉर्मूले में जो भी नंबर आप पुट करेंगे उसको सॉल्व करने में आपको क्या मिलना चाहिए? एक प्राइम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व किया,
कितना आ गया आपके पास 28। आपको पता है 28 भी क्या था, एक परफेक्ट नंबर निकल के आया। तो ये बहुत रेयर होते हैं। एक जैसे मान लीजिए एक डिजिट में एक ही है, 2 डिजिट में भी एक ही है, 3 डिजिट में भी एक ही है, ऐसे हैं, इतने रेयर होते हैं। सोचिए, तो मैंने निकाल लिया फॉर्मूले के बेसिस पे, ठीक है। तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है चीजें। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, परफेक्ट नंबर, डेफिनेट नंबर और अबंडेंट नंबर। अब फॉर्मूला भी आपको बता दिया, तो ये चीजें मैंने कवर कर ली। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर या त्रिकोणीय संख्याएं कौन सी होती है? तो ट्रायंगुलर नंबर की बात कर लेता हूँ। ट्रायंगुलर नंबर कौन होता है? सबसे पहले जो मेरा ट्रायंगुलर नंबर होता है वो 1 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रायंगल बनाते जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? ट्रायंगल बनाना है। कितने हो गए? 6 हो गए। सिमिलरली आप क्या करेंगे? और बना लेंगे बड़ा ट्रायंगल, इससे भी बड़ा, ठीक है। तो ऐसे आपको चीजें बतानी है, ठीक है। पहले आपके कितने थे? 1 था, फिर 3 था, फिर कितना हो गया? 6 हो गया, फिर कितना हो गया? 10 हो गया। तो क्या देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है? पहले तो मेरा कितना ऐड हुआ? +2 ऐड हुआ, फिर कितना ऐड हुआ? +3 ऐड हुआ, फिर कितना ऐड हुआ? +4 ऐड हुआ। अब आपको बिंदी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रायंगल बना के आपको बता रहा था, ठीक है। आपको क्या यहाँ पे देख रहा है कि यार कंटिन्यूअसली एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैंने देखा कि +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर कितना हो गया? +4 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या कर देंगे? +5 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर +6 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो एक नंबर इंक्रीमेंट होके क्या हो रहा है? जुड़ रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपसे पूछ लिया कि बताइए 20 जो मेरे पास फर्स्ट 20 होते हैं ट्रायंगुलर नंबर, उनका सम बताइए। तब आप कैसे करेंगे? ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, फिर इनको जोड़ेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, इसके लिए भी फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। जैसे मुझसे पूछ लिया कि बताइए फर्स्ट 15 ट्रायंगुलर नंबर का सम बताइए, सम ऑफ फर्स्ट 15 ट्रायंगुलर नंबर। तो इसके लिए फॉर्मूला है n+1/2। अगर ये आपको पता है तो आप ट्रायंगुलर नंबर का सम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? सपोज मेरे पास जो n दिया है 15 दिया है ना, तो आप n की जगह कितना पुट करेंगे? 15। तो 15 × 16 बटा 2, ये 8 से कट गया, 15 ये आपको फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो मैंने कैसे फाइंड आउट किया? सपोज आपके पास कोई भी पूछ लिया, जैसे सम ऑफ फर्स्ट 5 पूछ लिया, और आपको प्रैक्टिकली भी चीजें दिखा रहा हूँ। तो 5 × 6 एक ऐड करके आप 1 2 कर दिया, तो कितना हो गया? 15 हो गया। आप ऐड करेंगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था ये वाले कॉन्सेप्ट की। अब मैं देख लेता हूँ जल्दी से। ट्रायंगुलर नंबर हो गया मेरा एक। हाँ, ये कौन सा बचा है? प्रीडेसेसर और सब्सीक्वेंट, ठीक है। एक पूर्ववर्ती, एक होता है अतिवर्ती, शायद होता है कुछ। एक पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली, एक आगे वाली। तो सपोज मेरे एग्जामिनर ने मुझसे पूछ लिया कि प्रीडेसेसर नंबर और सब्सीक्वेंट नंबर बताइए, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर मुझसे पूछता है कि आप सपोज, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 24, तो 24 का आप सब्सीक्वेंट नंबर बताइए, अतिवर्ती नंबर बताइए, आगे वाला नंबर बताइए। तो आपको क्या करना है? +1 करना है। अगर मुझसे पूछ लेता है 24 का सब्सीक्वेंट नंबर, तो आपको +1 कर देना, बराबर 25 आ जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है क्या? प्रीडेसेसर नंबर मतलब पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे? 24 - 1। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आपके सामने। आपको +1 -1 करना था, बच्चों वाला काम है, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइक्लिक नंबर की। साइक्लिक नंबर का कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो साइक्लिक नंबर क्या होता है? साइक्लिक नंबर के बारे में शायद आपने ना पढ़ा हो, तो मैं आपको बता दूं कि साइक्लिक नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मतलब मल्टीपल अप टू, मतलब जैसे कोई फ्रैक्शन मेरे पास गिवन है 1/6, तो 1/6 मेरे पास गिवन है, तो मैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई, जब तक वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है तब तक अगर मैं उससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसमें एक साइक्लिसिटी चलती है एक प्रकार की। जैसे मान लीजिए रिपीटिशन को छोड़ के फिर रिपीटिशन, ऐसे आपको एक साइक्लिसिटी मिलती है जो आपको पढ़नी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं साइक्लिक नंबर का। 1/7 मेरा एक साइक्लिक नंबर है, तो इसमें आपको करना क्या होता है? 1/7 की वैल्यू आपको पता होगी, कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इतनी निकल के आएगी 14, 28, 57, कुछ ऐसे निकल के आएगी 14, 28, 57, ठीक है। मतलब यहाँ पे 5 नंबर का एक बार हो जाएगा 14, 28, 57, ऐसे कुछ निकल के आएगी, ठीक है।
फिर मैं क्या करूंगा कि साइक्लिक नंबर जो मेरे पास होते हैं उनके मल्टीपल में रिपीटेशन होता है, साइक्लिसिटी फॉलो करती है। तो अगर मैं इसको 2/7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितनी वैल्यू आ जाएगी, मेरी वैल्यू आ जाएगी निकल के 28, 57, 14, 28, 57, 14 ऐसे निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रिपीटेशन, ये दोनों स्किप हो गए, फिर यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो एक रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा इसमें। सिमिलरली आप 3 से करेंगे तो 3 वाले में कुछ रिपीटेशन मिलेगा, 4 से कुछ रिपीटेशन मिलेगा, मतलब जो आपका बेसिक वाला नंबर होगा उसमें ही साइक्लिसिटी फॉलो कर रही होगी, एक रिपीटेशन आपको मिल रहा होगा, उसी से मिलकर कोई चीज बनी होगी। जैसे मैं 3/7 ले लेता हूँ, तो 3/7 कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग, 42, 85, 72, 42, 85 कुछ ऐसे निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से रिपीटेशन होना स्टार्ट हुआ कि नहीं, 42 से स्टार्ट हुआ, देखिए 42 से स्टार्ट हुआ, फिर 71, फिर 42, सेम नंबर हुआ ना। तो आपको साइक्लिसिटी एक देखने को मिलेगी जो आपको बेसिक नंबर का, एक कहाँ तक मिलेगी ये भी आपको जानना जरूरी है। जब तक ये क्या बन जाता है, जब तक ये प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है तब तक 6/7 तक रहेगा। अब देखिए 7/7 तो क्या प्रॉपर नंबर ही निकल के आ जाएगा ना, तो उससे मतलब नहीं। अब देखिए यहाँ पे कोई फॉलो करेगा, नहीं फॉलो करेगा, लेकिन 6/7 तक ये साइक्लिसिटी फॉलो करेगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। ठीक है, कि ऐसे भी नंबर्स होते हैं मेरे पास। अब मैं बात करूंगा कुछ एग्जांपल के जो मेरे पास साइक्लिक होते हैं, तो एग्जांपल भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहला जो मैंने अभी बेसिक वाला बताया वो 1/7 था। ठीक है, फिर क्या है आपके पास 1/17, 1/19, 1/23। अब देखिए आपको इन्हें याद कैसे करना है। याद आपको कैसे करना है कि मुझे पता है पहले डिजिट में 7 है, फिर 1 ऐड कर दिया, फिर अगला आपने क्या ले लिया, फिर अगला मैंने प्राइम नंबर ले लिया, फिर मैंने अगला प्राइम नंबर ले लिया। तो यहाँ से तो आपको प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट ही समझ में आ रहा होगा। फिर आपको क्या याद रखना है, एक बेसिक वाला याद करना है 1/7, बस आपको इजीली चीजें याद हो जाएंगी। अब मैं बात कर लेता हूँ मेरे सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट, साइक्लिक नंबर भी आपका हो गया। अब बचा है ऑड इवन रिलेशंस की। तो ऑड इवन रिलेशन क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने क्या दिया, ऑड इवन रिलेशन, ऑड एंड इवन रिलेशन। ऑड इवन रिलेशन में है क्या, मतलब आप ऑड नंबर को एक इवन नंबर से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं। तो चीजें आपके पास क्या एज अ आंसर, एज अ आउटपुट, एज अ रिजल्ट कह सकते हैं, आपको चीजें क्या क्या मिलेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने क्या किया, ऑड नंबर को जोड़ दिया, ऑड नंबर को जोड़ दिया इससे, ऑड नंबर से, तो देखिए मेरे पास निकल क्या आएगा। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 को मैंने 3 से जोड़ दिया, या कह लीजिए 5 से जोड़ दिया, ये भी ऑड ही तो है, तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, इवन निकल के आ गया। तो निकल के आ गया, ये कौन सा नंबर होता है मेरे पास, इवन होता है। सपोज मैंने क्या किया, ऑड को माइनस कर दिया ऑड से, जैसे मेरे पास 7 है, उसको मैंने माइनस कर दिया 5 से, तो क्या निकल के आ गया, इवन। तो मैंने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया यहाँ से कि क्या आपको निकल के आ रहा है कि जब भी आप ऑड का कोई भी प्लस माइनस का रिलेशन लेते हैं, मेरे पास ऑलवेज क्या निकल के आ रहा है, एक इवन नंबर निकल के आ रहा है, एक इवन नंबर निकल के आ रहा है। तो मैं क्या कह दूंगा, ऑड प्लस माइनस ऑड ऑलवेज आपका क्या होगा, एक इवन नंबर ही होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इवन नंबर का कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ। तो इवन नंबर का कॉन्सेप्ट जब आप लेंगे, एग्जाम्पल से चीजें करिए तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, इवन प्लस इवन मैंने किया, सपोज आपने 4 लिया और 12 ले लिया, या फिर कोई भी नंबर ले लिया, 6 ले लिया, तो आपके पास अल्टीमेटली निकल के क्या आएगा, एक 10, जो कि क्या है मेरा इवन नंबर। मैंने ले लिया इवन माइनस इवन का कॉन्सेप्ट, जैसे मान लिया 4 है, इसमें 2 माइनस किया। ठीक है, तो क्या निकल के आ गया, तो वो भी क्या है मेरा एक इवन। तो इवन माइनस करने में या फिर जोड़ने में, इवन नंबर का इवन से एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने से मेरे पास क्या निकल के आएगा, एक इवन नंबर ही निकल के आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पावर से रिलेटेड। जैसे मैंने कह दिया कि इवन की पावर आप ऑड कर दीजिए, इवन की पावर आप ऑड कर दीजिए, तब क्या निकल के आएगा, और ऑड की पावर आप क्या कर दीजिए, इवन कर दीजिए, तब क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो ऐसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक इवन नंबर है 4, ठीक है, उसकी पावर मैंने कर दी ऑड, यही तो होगा, इसका रिलेशन ऐसे ही तो बनेगा। तो 4 चक्कू 16 चक्कू कितना हो गया, 64 हो गया। 64 क्या है मेरे पास, एक इवन नंबर। और इवन नंबर कैसे पहचानना है आपको, यूनिट डिजिट 2, 4, 8, 0 हो जाए तो आपको क्या पता चल जाएगा, वो मेरा जो नंबर है वो इवन नंबर है। तो मैं क्या कहूँगा कि इवन की
की पावर ऑड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इवन निकल के आएगा। और सिमिलरली ऑड की पावर इवन करेंगे तो ऑड निकल के आएगा। मतलब जो अंदर वाली चीज है वही आपको एज इट इज यहाँ पे रख देनी है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन के केस में। जैसे मान लीजिए मैंने ऑड इंटू इवन कर दिया, ठीक है, इवन इंटू इवन कर दिया, इवन इंटू इवन कर दिया, ऑड इंटू ऑड कर दिया, तब क्या रिलेशन निकल के आएंगे, ये चीजें तो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने मान लीजिए ऑड ले लिया नंबर, एक इवन ले लिया, तो एक ऑड लिया है 3, एक इवन लिया है 4, तो 4 दिया 12, मेरे पास क्या निकल के आ गया इवन। ऑलवेज चाहे आप कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 3 लिया, ठीक है, और उसको इवन से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूना 6, क्या निकल के आ गया इवन, 3 निकल के आएगा ऑलवेज। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली इवन और इवन में तो कुछ है ही नहीं कंफ्यूजन, 2 दूनी 4, 4 चक्कू 16, ऐसे तो आपके पास निकल के आएंगे। तो क्या हो जाएगा, इवन वाले केस में भी ऑलवेज इवन निकल के आएगा। लेकिन ऑड इनटू ऑड ऑलवेज आपका क्या होगा, एक ऑड नंबर ही निकल के आएगा। सपोज मैंने कह दिया कि आप 3 इंटू 3 कर दीजिए, 9 आ गया, ठीक है, 3 इंटू 5 कर दीजिए, 15 आ गया। क्या है ये सारे, क्या आपके पास दिख रहा है इवन, ये ऑलवेज आपके पास कैसे होंगे, ऑड नंबर ही निकल के आएंगे। तो ये चीजें आपको रिलेशंस प्रैक्टिकली आपको समझा दिए गए, लेकिन आपको हमेशा ये याद होनी चाहिए चीजें, कभी भी आपसे पूछी जा सकती है चीजें, ठीक है, क्योंकि ये आपकी एकदम बेसिक चीज होती है जो आपको, अगर आपको नहीं पता है तो आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, फिर आप एकदम स्टेप आगे चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि यार कैसे हो गया ये सवाल। तभी कहता हूँ कि बेसिक ऑलवेज आपका क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब लास्ट आपका बता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो लास्ट कॉन्सेप्ट आपका बचा ऑड इवन भी हो गया, लास्ट बचा है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर आप कैसे फाइंड आउट करें। सपोज मुझसे कह दिया किसी ने कि आप फाइंड आउट कीजिए 1 से लगाकर 10 तक सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। सपोज मैंने कह दिया 1 to 10 आपको निकालना है, तब आप ऐसे तो ऐड नहीं करेंगे 1 2 3 4 सबको ऐड करने लगे। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला बना है जैसा आपने किसमें पढ़ा था, रेगुलर नंबर के केस में। तो मैं क्या कर दूंगा, आप क्या कीजिए ये वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए, n n + 1/2 कितना आ जाएगा 10 × 11/2 बराबर 55 आ जाएगा। सिमिलरली मुझसे पूछ दिया कि 1 से लगाकर 20 तक चाहिए, तो 20 तक कितने हो जाएंगे, 20 × 21/2 देखो होगा 210 निकल के आ जाएंगे। अगर आपको बीच में फाइंड आउट करना है तो बीच में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी कुछ चीज़ें आपसे कनेक्टेड जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने फॉर्मूले बहुत सारे बताए आपको, परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट बताया, डेफिशिएंट नंबर का कॉन्सेप्ट बताया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में यही ऐसी यूनिक चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि यार कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपसे डायरेक्ट कोई बुरा बात कहेगा जाओ सिलेक्शन ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं कहेगा कोई। आपसे एकदम यूनिक चीज़ें पूछी जाएंगी, जो एक्सेप्शंस हैं वही पूछे जाएंगे, क्योंकि यार भारत में आप जानते हो पॉपुलेशन कैसी, तो उसमें हमें एकदम क्रीम चाहिए। तो क्रीम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, एक्सेप्शन केस पढ़ने पड़ेंगे एक्सेप्शनल, ठीक है। तो यही चीज़ें आपके साथ कनेक्टेड थी। तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।